हेलो वेलकम है आपका इस वीडियो में। ये जो वीडियो है सभी लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए। जैसे आपने थंबनेल को देखकर पहचान लिया होगा, क्या आपके पास भी CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट है और आप कस्टमर यानी किसी ग्राहक का जो है EPS द्वारा यानी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम द्वारा जो है कैश विड्रॉ करते हैं। और जो कैश विड्रॉ होता है उसे जो आप है किसी नज़दीकी ATM के द्वारा जो है विड्रॉ करते हैं। तो ये जो वीडियो है आप ही के लिए है। इसमें इस वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ हम जो है इस जो बिजनेस है इसे बिजनेस में ही बोलेंगे, और साथ ही साथ इसका फ्यूचर क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। जस्ट फोन पे मोबाइल नंबर डालो, पैसे भेजो। UPI के लिए पेटीएम करो, क्योंकि साथ स्पाइस मनी तो लाइफ बनी। उनको अगर बिजली का बिल भरना है, पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी और जाकर के दफ्तर में। आज वो घर में रात को 12 बजे आकर के अपने मोबाइल फोन से बिजली का पेमेंट दे रहा है। तो देखिए CSP ID जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है सीधे बैंक से मिलता है, यानी जो सीधे बैंक से मिलता है, जैसे किसी भी बैंक का ब्रांच से जो ID मिलता है उसे हम मिनी ब्रांच भी कहते हैं, यानी उस बैंक का मिनी ब्रांच। तो जिसको भी ये मिनी ब्रांच मिलता है, जिसके पास भी ये मिनी ब्रांच है, तो वो बैंक जो है उसको कुछ सर्विसेज देते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉ यानी कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट, ऐसे कुछ सर्विसेज देते हैं। और भी सारे इसमें कुछ सर्विसेज देते हैं। और दूसरा जो है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, यानी जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे हो गया पे नियर बाय, स्पाइस मनी, गो पेमेंट, पे और जो है फिनो पेमेंट बैंक, ये जो बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट कंपनी ये भी ये जो सर्विसेज देते हैं। इसमें भी आप जो है जो आधार से जो है आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका जो है सीधे बैंक से जो ID लिया है, यानी उस बैंक का मिनी ब्रांच है, तो इसका जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो जो है बैंक देखती है। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन प्राइवेट कंपनियों के बारे में कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें जो है सर्विसेज क्या क्या देते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है जैसे पे नियर बाय, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, गो पेमेंट, तो बहुत सारे जो कंपनी है जो ये जो है क्या सर्विसेज देते हैं। तो सबसे पहले ये देता है कैश विड्रॉल, ये तो होता ही है, और कैश डिपॉजिट हो गया, जैसे BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें जो है मोबाइल रिचार्ज भी आता है, DTH भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जितना भी बिल है इसमें BBPS में भारत बिल पेमेंट सिस्टम में आ जाता है। और उसके अलावा जो है पैन सर्विस है, इसमें पैन कार्ड भी बनता है, और ढेर सारे सर्विस हैं इसमें। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इस पर आखिर दिक्कत क्या है, तो चलिए इसी के टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। मान लीजिए आप जो है CSP एजेंट है, यानी इसी प्राइवेट कंपनियों में से जो है आपने ID लिया हुआ है। मान लीजिए आप दिन भर में जो है 50,000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं। वो जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो जो अकाउंट में जो है आपका बैलेंस आ जाता है, वो 50,000 जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं, जैसे 50,000 जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया तो वो जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए आपने कस्टमर को जो है जो पैसे कैसे भी दिए हों, कैसे भी पे किए हो, जैसे उन्होंने मान लीजिए 1000 निकाला, नहीं 1000 रुपये निकालना, तो 1000 रुपया जो है आप उसी समय दे दिए या उसको कुछ बाद जो है पे किए, तो इस पर हम नहीं बात करते, ये आपका मैटर है। मान लीजिए आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिन भर ट्रांजेक्शन करने के बाद 50,000 हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, कितना भी हो सकता है ये, तो आपके अकाउंट में जो है आ गया। तो आप जो है आप इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे, या तो आप बैंक जाएंगे या तो आप ATM जाएंगे। मान लीजिए आप किसी नज़दीकी ATM गए, वहाँ से आपने जो है 50,000 का विड्रॉ कर लिया। क्या तो 50,000 तो विड्रॉ आपने कर लिया, तो क्या आपको पता है कि इसमें आपका कितना लॉस होता है, नहीं कितना आपको इसमें नुकसान होता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। लॉस नंबर 1 जो पहला जो है लॉस है वो है TDS का। TDS का जो फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये TDS भी करता है। उसके बाद लॉस नंबर 2 जो है वो ट्रांजेक्शन चार्ज भी लेता है। जैसे ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन चार्ज है 21 रुपया तक हो सकता है, यानी 21 रुपया पर ट्रांजेक्शन का, मैक्सिमम तक जा सकता है 21 रुपया पर ट्रांजेक्शन का। ये जो है जो TDS फ्री अकाउंट भी होता है, और जो है ट्रांजेक्शन है किसी बैंक को द्वारा ये फ्री भी दिया जाता है। तो ये हर बैंकों के लिए अलग अलग है, जो चार्जेस है ट्रांजेक्शन चार्जेस हर बैंकों के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा चलता है और ट्रांजेक्शन भी अच्छा होता है, तो अगर आपका करंट अकाउंट है और भी TDS फ्री वाला अकाउंट है, तो भी आपको जो है 1500 रुपया यानी 1500 रुपीज़ जो है पर मंथ का लग सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, आप जो है आपके ट्रांजेक्शन पर बेस्ड होता है। आखिर ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है, TDS है और भी सारे चार्जेस हैं, ये आखिर कटता क्यों है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला जो रीजन है वो ATM का, जिसने भी वो ATM लगवाया है उसको भी जो है कमीशन दिए जाते हैं, उसमें उसको जो है 7 रुपीज़ से 8 रुपीज़ तक जो है उसको कमीशन मिलता है, ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन है जो है नेटवर्क कंपनी का, जैसे आपका अगर डेबिट कार्ड है तो उसमें जो है वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपये उसमें होगा, तो वो नेटवर्क कंपनी भी है, वो उसका चार्ज लेते हैं, यानी वो भी फीस अपना लेता है बैंकों से, तो वो बैंक जो है वो आपसे लेता है। तो इन सब जो है चार्जेस को ऐड करके जो है आपसे ये जो है चार्जेस लिया जाता है।
तो अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो मेरा एक टिप फॉलो कर लीजिए। आप जो है कम ट्रांजेक्शन कीजिए और कम ट्रांजेक्शन में जो ज़्यादा अमाउंट निकालिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 है, आप जो है अगर किसी एटीएम से 10,000 रुपया निकलता है तो आप 5 बार में इसे निकाल सकते हैं। 5 बार में निकालने से क्या होगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो कम लगेगा। ये जो है जो चार्जेस है, जो अमाउंट कितने आप पैसा निकाल रहे हैं उस पर नहीं लगता, ये जो है ट्रांजेक्शन पर लगता है कि आप कितना ट्रांजेक्शन किए, कितने बार पैसा निकाले हैं, चाहे वो 1,000 की क्यों ना हो, यानी कितना 500 रुपया ही क्यों ना निकाले हो, उस पर ही चार्ज लगता है। ये जो है अमाउंट पर नहीं लगता है, ये नंबर ऑफ जो है ट्रांजेक्शन पर लगता है, ना कि नंबर ऑफ अमाउंट पर। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 8% जो है फिजिकल करेंसी है, यानी फिजिकल कैश जो है उपलब्ध है। बाकी जो 92% है वो जो है डिजिटल के रूप में है, डिजिटल यानी नंबरों के रूप में है। ये जो आंकड़ा है ये गलत भी हो सकता है, यानी मैं वेबसाइट से निकाला है तो ये जो है आंकड़ा गलत भी हो सकता है। तो ये मोटा मोटी ये मान लीजिए कि जो है डिजिटल जो करेंसी है वो ज़्यादा है और कैश जो है फिजिकल कैश जो है वो कम है। आज एप्पल जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ज़्यादा करते होंगे। तो ये जो अभियान आया था, यूपीआई जो आया था, ये कैशलेस इंडिया की तरफ तहत लाया गया था। आज अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी मार्केट जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि वो वहाँ जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का क्यूआर रखा रहता है, यानी यूपीआई क्यूआर रखा रहता है। वहाँ से आप जो है मोबाइल से ही उसको पेमेंट कर देते हैं। इसमें जो है आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ये जो है डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी कारण जो है आने वाले कुछ सालों में जो है कैशलेस इंडिया जो है पूरा कैशलेस हो जाएगा। ये मेरा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में जो इंडिया पूरा कैशलेस हो जाएगा। और इसी कारण जो ये जो बिज़नेस है जो ठप होने वाला है, यानी ये बंद होने वाला है, क्योंकि आधार से जो विड्रॉ करते हैं वो बिज़नेस जो है बंद होने वाला है, क्योंकि कैश की ज़रूरत ही नहीं होगी तो जो है कैश क्यों निकाले। तो इसके लिए आप जो है तैयार रहें। अगर आप इस तरह के बिज़नेस करते हैं तो इसके लिए आप तैयार रहें और अपडेटेड रहें। अपने जो है अर्निंग का तरीका बदलते रहिए। और ये जो कैश जो विड्रॉ का आधार से जो कैश विड्रॉ होता है ये जो है रूरल एरिया में, नहीं देहाती एरिया में होता है, ये जो शहरी एरिया में नहीं होता है। वहाँ देखे होंगे सबके पास जो है स्मार्टफोन होते हैं और एटीएम कार्ड होते हैं, वो अपने पैसे खुद ही निकाल लेते हैं, तो वहाँ जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो कैश विड्रॉ होता है आधार से, ये रूरल एरिया में, देहाती एरिया में होता है। जो भी जो पैसे निकालते हैं वो जो है स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते होंगे, या फिर वो इतना जो टेक्निकल नहीं है, या वो जो है कुछ पढ़े लिखे नहीं है, या वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको, तो इसलिए वो जो है आधार से ही निकाल लेते हैं पैसे। तो आने वाले जनरेशन में जो भी अभी देखते होंगे कोई भी छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेके घूमता है, तो आने वाले जनरेशन में जो है उनके पास जो है अपना स्मार्टफोन होगा, एटीएम कार्ड होगा, सब कुछ होगा, और थोड़ा उसको टेक्निकल नॉलेज भी होगा। तो इसी कारण जो है ये जो बिज़नेस है बंद होने वाला है। ये मेरा कहना है कि ये बिज़नेस जो है आगे चलकर कुछ ही सालों में ही जो है बंद हो जाएगा। तो जो इसके लिए जो है जो भी जो वीडियो देख रहे हैं जो सीएसपी एजेंट है, तो इसके लिए वो तैयार रहे और जो अपना जो है कुछ नया तरीका ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो हज़ारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो हज़ार दरवाजे खुल जाते हैं। आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।